विशेषकर सम्राट अशोक के जो प्रशासनिक प्रणाली है, उसका धर्म है, उसके बारे में जानेंगे। और कल अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बेटे बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। तो आइए अपन जानते हैं सम्राट अशोक की गतिविधियों के बारे में। मौर्य वंश के अंतर्गत देखा जाए तो अशोक सबसे समृद्धिशाली शासक हुआ था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम सुभद्रांगी था। सम्राट अशोक को समझने के लिए कई बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इसके हम देखा जाए तो सबसे पहले उपाधियां, जिसके अंतर्गत अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी और बुद्ध शाक्य ये तीन प्रमुख उपाधियां धारण की थी। इन उपाधियों की जानकारी हमें दो प्रमुख अभिलेखों से मिलती है, जिसमें एक का नाम है मास्की अभिलेख, तो दूसरे का नाम है गुजरा अभिलेख। इन दो अभिलेखों से हमें यह पता चलता है कि उसने देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की, और इसी के साथ में इसी अभिलेख के अंतर्गत अशोक का नाम अशोक मिलता है, और बाकी किसी भी ग्रंथ के अंतर्गत अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ अशोक ने विवाह संबंधी गतिविधियों को बढ़ाया था। अर्थात विवाह के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले अशोक का विवाह विदिशा की रहने वाली राजकुमारी देवी के साथ हुआ। इसके अलावा एक दूसरी रानी भी थी जिसका नाम है कारुबाकी। देवी से जिस पुत्र का जन्म हुआ था उसका नाम है महेंद्र, तो पुत्री का नाम है संघमित्रा था। इस पुत्र महेंद्र और बेटी या पुत्री संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका के अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भी बाद में भेजा था। इसी प्रकार कौशाम्बी अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि उसकी एक अन्य रानी कारुबाकी थी, जिससे तीव्र नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इसी प्रकार इसका तीसरा बिंदु है वो है कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थात कलिंग के राजा अभिषेक के 8वें वर्ष या फिर 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, और कलिंग उड़ीसा के अंतर्गत स्थित था। अर्थात इसकी दो राजधानियां थी, जिसमें एक का नाम धौली था तो दूसरी का नाम तोसारी था। तो कहने का मतलब यह है कि कलिंग पर आक्रमण उसने 261 ईसा पूर्व किया था। कहा जाता कि इस समय कलिंग का राजा नंदराज था। यह जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है, और हाथी गुफा अभिलेख है वो भी हमें कलिंग से ही प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से ही पता चलता है कि अशोक के समय कलिंग का राजा नंदराज नामक व्यक्ति हुआ था। तो उसके मध्य अर्थात नंदराज और कलिंग के मध्य नंदराज और अशोक के मध्य कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, जिसके अंतर्गत अशोक की विजय होती है। लेकिन इस विजय के अंतर्गत कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। इससे उसका हृदय पिघल गया था, उसका मतलब अशोक का, और अशोक ने इस युद्ध को
परित्याग कर दिया, अर्थात उसने अस्त्र शस्त्र जो भी थे उन सबको त्याग दिया था। इस युद्ध के बाद में उसने भैरी घोष के स्थान पर धम घोष की स्थापना की, अर्थात उसने कहा कि आने वाले समय के अंतर्गत मुझे कभी भी युद्ध नहीं लड़ना है और इसके स्थान पर मुझे सहानुभूति की नीति को अपनाना है। कहा जाता है कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक के अंतर्गत ये बताया गया है कि पहले वह शिव का उपासक था। अशोक किसका उपासक था? शिव धर्म का उपासक था। लेकिन उसके बाद में उसने जो नया धर्म ग्रहण किया उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। लेकिन इस बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए ये 3 भिक्षुओं की तरफ लालायित होता है, अर्थात इसको दीक्षित करने वाले 3 प्रमुख विद्वान होते हैं। तो बौद्ध धर्म जो इस बौद्ध धर्म को इसको स्वीकृति प्रदान करने वाले 3 विद्वानों में पहला का नाम निग्रोध है, निग्रोध हुआ था। दूसरे भिक्षु का नाम उपगुप्त था, उपगुप्त। और तीसरे भिक्षु का नाम मोगली पुत्र तिस था, मोगली पुत्र तिस था। ये 3 बौद्ध भिक्षु हुए थे। कहा जाता है कि निग्रोध जब 60 वर्ष की आयु में था तब अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। उसके बाद में उपगुप्त के प्रभाव में भी आ गया था, लेकिन पूर्ण रूप से सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वह इसी मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आकर के ग्रहण किया था। तो इस प्रकार सम्राट अशोक इन 3 विद्वानों के संपर्क में आने के बाद बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से ग्रहण कर लेता है। इसके बाद में देखा जाए तो सम्राट अशोक ने अपने राज्य के अंतर्गत कुछ गुफाओं का भी निर्माण करवाया था, जिसको गुहाओं के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, गुहाएं या गुफाएं। सम्राट अशोक के समय इसने आजीविकों के लिए 4 प्रमुख गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनके नाम है कर्ण, चौपड़, सुदामा, और इसी प्रकार चौथी इसकी गुफा का नाम है विषु झोंपड़ी, विषु झोंपड़ी। अर्थात सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियां जो उस समय बिहार में थी, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत ये झारखंड राज्य में स्थित है। बराबर की पहाड़ियां यहां पर है, वहां पर इसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसके नाम है कर्ण, चौपड़, सुदामा और विषु झोंपड़ी। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित जो आजीविक संप्रदाय होता है उसके लिए उसने बनवाई थी। तो इस प्रकार सम्राट अशोक ने उसके बाद में अपने धर्म का प्रचार किया। तो क्या है धर्म, उसके बारे में कुछ जानते हैं। अशोक का धर्म के अंतर्गत नैतिक आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है। नैतिक आदर्श अर्थात सम्राट अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया गया उसे धर्म के नाम से जाना जाता है। इस धर्म की कई शर्तें थी। इन शर्तों के अंतर्गत देखा जाए तो व्यक्ति का साधु स्वभाव का होना, साधु स्वभाव का होना, कल्याणकारी कार्य करना, कल्याणकारी से मतलब यह है कि जैसे सड़कों का निर्माण करवाना, वृक्षारोपण करना, पेयजल की व्यवस्था करना, ये सब बातें इसके अंतर्गत शामिल थी।
इसके अलावा दया, दान, है ना, कहने मतलब जीवों के प्रति दया की भावना रखना, अहिंसा, अहिंसा से मतलब है कि किसी भी प्राणी का वध नहीं करना। तो ये बातें, ये आदर्श है उसकी राज्य के अंतर्गत शामिल थे। इसके अलावा उसने ब्राह्मणों और श्रमणों के लिए दान देने की भी प्रथा शुरू की थी। यही नहीं, उसने ये भी कहा था कि माता पिता के प्रति या उनकी जो आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, और गुरुजी होते हैं तो उनका हमें आदर करना चाहिए। इन बातों को भी इस धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत उसने अपनी बातों को शामिल किया था। तो इस प्रकार धर्म के अंतर्गत अशोक ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वो मनुष्य के कल्याण के लिए थे। ऐसी स्थिति के अंतर्गत देखा जाए तो प्रथम शिलालेख के अंतर्गत हमें यही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति और प्राणी का या जीव का कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए या उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। यह हमें प्रथम शिलालेख के अंतर्गत जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें जयपुर से एक लेख भी मिला है जिसका नाम है भाब्रू लेख। भाब्रू लेख ये जयपुर से मिला है, अर्थात बैराग से मिला है। इस लेख का नाम है भाब्रू लेख। इस लेख के अंतर्गत ये बताया गया है कि अशोक ने बुद्ध के 3 सिद्धांतों के प्रति आस्था प्रकट की, अर्थात बुद्ध, धम्म व संघ, इन 3 सिद्धांत जो थे इनके प्रति आस्था प्रकट की थी। ये जानकारी हमें भ्राभू लेख से प्राप्त होती है जो कि जयपुर के अंतर्गत मिला है। इसी प्रकार सांची और सारनाथ, सांची जो कि उज्जैन के पास यहां पर स्थित है और सारनाथ यहां उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो सांची और सारनाथ, सांची के लेख और सारनाथ के लेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने कहा था कि राज्य के अंतर्गत कोई भी महामात्र है उसमें संघ भेद के अंतर्गत है, संघ में किसी प्रकार का भेद हो जाता है तो उसका निस्तारण किया जाए। इसके लिए उसने अपने छोटे बड़े कई कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। तो इन कर्मचारियों की जो नियुक्ति की गई है इसको हम अनुसंधान के नाम से जानते हैं। अनुसंधान अर्थात इसके अंतर्गत उसने 3 मुख्य कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिसमें एक का नाम है राजुक, दूसरे का नाम है युक्त, राजुक, युक्त और महामात्र। तो इस प्रकार युक्त, राजुक, इसको प्रादेशिक के नाम से भी जाना जाता है, प्रादेशिक। युक्त, राजुक और प्रादेशिक, इन 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति की जिसे अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। और इन अधिकारियों का मुख्य कार्य हर 5 वर्ष के अंतर्गत जो धम्म यात्राओं से संबंधित स्थान थे, जो तीर्थ स्थल थे, वहां जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा कहा जाता है कि अशोक के धर्म ग्रहण करने से पूर्व या बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व राज्य के अंतर्गत बिहार यात्रा पर जोर दिया गया था। बिहार यात्रा पर जोर दिया गया था। इस बिहार यात्रा के अंतर्गत पशुओं का वध किया जाता था। लेकिन जैसे ही अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो उसने बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की स्थापना की, अर्थात उसने ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देने की प्रथा यहीं से उसने शुरू की थी। इसी तरीके से अशोक ने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो अपने राज्यकाल के अंतर्गत 10वें वर्ष में बौद्ध गया नामक स्थान की यात्रा की। बौद्ध गया, इसी बौद्ध गया के बाद में 20वें वर्ष में इसने लुम्बिनी की यात्रा की। ये लुम्बिनी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित था। तो यहां पर
एंड इस स्थान की उसने यात्रा की जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से बौद्ध गया हो, सारनाथ हो, सांची हो या फिर अन्य जो भी स्थान है उन सब के अंतर्गत वहां जाकर के अधिक से अधिक गौतम बुद्ध से संबंधित जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार करना इसका मुख्य धर्म था या इसका मुख्य कर्तव्य था। इसी तरीके से अशोक ने राज्य के अंतर्गत अपनी परिस्थितियों का विकास करने के लिए, अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का विकास करने के लिए देखा जाए तो वहां पर उसने कुछ अभिलेख भी खुदवाए। अशोक के शासनकाल में अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिलेख अभिलेखों के अंतर्गत कहा जाए कि इनको जानकारी कहां से मिली? दारा प्रथम से। दारा प्रथम कहा जाता है कि ईरान का राजा दारा प्रथम भारत के उत्तरी पश्चिमी भूभाग के अंतर्गत यहां पर आया था। इन राज्यों के अंतर्गत उसका शासन स्थापित था और उसने अभिलेख खुदवाए थे। उसको देख करके अशोक बड़ा प्रभावित हुआ और उसने भारत में अलग अलग स्थानों पर अभिलेख खुदवाने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो अभिलेखों के रूप में देखा जाए तो चाहे भ्राभू का लेख हो, गुजरा का हो, मास्की का हो या हाथी गुफा हो, इस तरीके से कह रहे हैं मतलब गुफाएं, अभिलेख और शिला लेख या शिलाओं पर जो लेख लिखने की परंपरा है वह दारा प्रथम से सम्राट अशोक ने सीखी थी। अर्थात भारत के अंतर्गत इसने 2 लिपियों के अंतर्गत लेख लिखवाए। इसके हम देखा जाए तो प्रथम लिपि का नाम था ब्रह्माही लिपि। ब्रह्माही लिपि और दूसरी लिपि का नाम था खरोष्ठी। खरोष्ठी खरोष्ठी लिपि के अंतर्गत उसने 2 लेख लिखवाए जिसमें एक का नाम था सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी और दूसरे लेख का नाम है मानसेरा। मानसेरा। हालांकि ये दोनों ही स्थान वर्तमान के अंतर्गत पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन इन लेखों की जो लिपि है वह खरोष्ठी है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, लेकिन बाकी जितने भी लेख है उनकी लिपि ब्रह्माई है। अर्थात भारत के अंतर्गत अधिकांश लेख है वह ब्रह्माई लिपि में लिखित है। खरोष्ठी में मात्र 2 ही लेख मिले हैं जिसमें जो कि एक सहबाजगढ़ी से संबंधित है तो दूसरा मानसेरा से संबंधित है। इस प्रकार 2 लेख हमें उस काल के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से हम देखें तो हमारे देश के अंतर्गत प्रथम शिलालेख में जहां अशोक कह रहा है कि किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, तो 13वें शिलालेख के अंतर्गत वो बता रहा है, अर्थात एक कलिंग का युद्ध भी उसने लड़ा था। इसी प्रकार चेर, चोल, पांड्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है कि ये दक्षिण भारत के राज्य थे जो स्वतंत्र थे। अर्थात दक्षिण के अंतर्गत सम्राट अशोक ने इससे नीचे वाले क्षेत्र में कोई यात्रा नहीं की, कोई अधिकार नहीं किया। यूं देखा जाए तो यहाँ पर कलिंग के ऊपर ही केवल उसने अधिकार स्थापित किया था, लेकिन बाकी वाला जो प्रदेश थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले से ही जीत लिए थे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पर तक्षशिला, पाटलिपुत्र, सुवर्णगिरी, उज्जैन, ये सभी जो भी प्रदेश थे इनके ऊपर अधिकार कर लिया था। तो मध्यवर्ती भाग के ऊपर पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। बिंदुसार ने उनकी नीतियों को बनाए रखा और कलिंग का युद्ध एकमात्र युद्ध लड़ा अशोक ने लड़ा था। इसके बाद में धीरे धीरे जब अशोक अर्थात अशोक का शासन जो 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 तक चलता है, यहां तक उस चलाता है और उसके बाद में यह शासन कमजोर पड़ जाता है। अर्थात यहाँ पर कुछ दूसरे शासकों का आधिपत्य स्थापित होता है। तो ऐसे शासकों के अंतर्गत देखा जाए तो कुणाल था। कुणाल के बाद में यहां पर सत्ता है वो दशरथ के हाथ में रही थी, दशरथ। इसके बाद में संप्रति इसके बाद में यहां पर सत्ता है वो बृहद्रथ के हाथ में रही थी। बृहद्रथ अर्थात मौर्य वंश का अंतिम राजा है
वो बृहद्रथ था। अर्थात सम्राट अशोक के बाद में केवल 50 वर्ष तक शासन इन 4 शासकों के द्वारा किया गया, जिसमें कुणाल, दशरथ, संप्रति और बृहद्रथ थे। कुणाल था, अंधा था, लंबे समय तक अपना शासन नहीं चला सका। दिव्यवदान ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया कि कुणाल ने धर्म विवर्तन की उपाधि धारण की थी। इसी तरीके से इसके बाद में दशरथ शासक बनता है, लेकिन दशरथ ने केवल आजीविकों के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसे नागार्जुनी गुफाएं कहा जाता है। ये गुफाएं भी जो बराबर की गुफाएं इसके पास ही स्थित थी, जिनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन गुफाओं का निर्माण है वो इसके द्वारा करवाया गया था। इसके द्वारा दशरथ के द्वारा करवाया जाता था। कहा जाता कि दशरथ ने भी देवनाग प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। और दूसरी तरफ अशोक के शासनकाल में श्रीलंका का राजा था, जिसका नाम है तिस। अर्थात इस तिस नामक राजा ने भी उपाधि धारण की थी। ये श्रीलंका का राजा था। तो इस प्रकार देवनाग प्रियदर्शी की जो उपाधि है वो सम्राट अशोक, श्रीलंका के राजा तिस और दशरथ, इन तीनों ने धारण की थी। दशरथ की बाद में संप्रति शासक बनता है, जिसकी रुचि राज्य को चलाने में विशेष रूप से नहीं थी। इसने केवल जैन धर्म ही ग्रहण किया था, अपने राज्य की प्रगति नहीं कर सका। और इसके बाद में अंत में बृहद्रथ नामक शासक ने थोड़े समय के लिए शासन चलाया। अंत में कहा जाता कि इस बृहद्रथ के समय एक शुंग वंश का राजा था, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था, लेकिन बृहद्रथ कमजोर था। ऐसी स्थिति में पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और बृहद्रथ को मौत के घाट उतार दिया। अर्थात देश के अंतर्गत या पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, उनके ऊपर पुष्यमित्र ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो इस तरीके से देखा जाए तो वहां पर अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत, ये मौर्य काल के अंतर्गत केवल चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन तीनों ने अपने राज्य के अस्तित्व को बनाए रखा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुणाल, दशरथ, संप्रति और बृहद्रथ के द्वारा भारत की सत्ता निकल गई और ये दूसरे वंश के हाथ में आ गई, जिसको हम शुंग वंश के नाम से कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी पतन का मुख्य कारण था वह उत्तराधिकारियों का कमजोर होना। अर्थात उत्तराधिकारियों की कमजोरी की वजह से